अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को दुनिया जानती है। खित्ते में अमन होगा तो मजबूत इलाकाई रवाबित को सोच आगे बढ़ेगी। अमन के ढीके इदारों को पैगाम देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जामे मुज़ाकरात के अलावा अफगान मसले का कोई हल नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान साल साल से यही कहता रहा है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। अब ये बात सबको जहन नशीन हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसा करना आसान नहीं, यकीनन मुश्किलात हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि कल मेरी तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ अच्छी नशिस्त रही। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। आज मेरी अफ़गान सदर और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात तय है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए की जाने वाली काविशों में शराकत दार है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दोशंबे में मुनक्किदा 9वें हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अफ़गान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। इस मौके पर उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर समझता है। हमें अफगानिस्तान में तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश है। हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान मसले का ताकत के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान मसले का सियासी हल का हामी है। महंगाई को कंट्रोल न करने पर हफीज शेख ओहदे से फारिग हो गए। हमाद अजहर नए वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शिबली फराद ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। सेनेटर शिबली फराद का हफीज शेख को ओहदे से हटाने की तस्दीक करते हुए कहना था कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर फैसला किया गया। हमाद अजहर अब फाइनेंस टीम की सरबराही करेंगे। वो इमरान खान के विजन के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाएंगे और गरीबों को सहूलत देंगे। वफाकी काबीना में मज़ीद रद्दोबदल का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख को ओहदे से बरतरफ करना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की फतह है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमतकार आखिर मान गई कि महंगाई के बढ़ते हुए पीछे इनकी नाकाम पॉलिसियाँ थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि वज़ीर ख़जाना को ओहदे से बरतरफ करना PDM की फतह है। PTI को वज़ीर को IMF के ओहदे को जारी रखने के लिए सेनेट में मुंतखब होने की ज़रूरत थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हुकूमत तस्लीम करती है कि इसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। पार्लिमानी हिज़्ब इख्तिलाफ इस हुकूमत के मुकाबले में इंतहाई मौसर साबित हुई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने वफाकी हुकूमत पर तनकीदी निश्तर चलाते हुए कहा, वज़ीर ख़जाना तब्दील करने से मईशत ठीक नहीं हो सकती। इस हुकूमत के पास ना कोई पॉलिसी है और ना ही कोई विजन। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में शेरी रहमान का कहना था कि वज़ीर और मुशीर तब्दील करना तजर्बा पहले ही नाकाम हो चुका है। मामला विजन और पॉलिसी का है जो इस हुकूमत के पास नहीं। शेरी रहमान का मज़ीद कहना था कि साबित हो गया मईशत दावों और तकरीरों से नहीं चलती, बल्कि आवाम की खिदमत करने से फलती फूलती है। हुकूमत ने होमवर्क नहीं किया हुआ। PDM टूटी नहीं, हम आज भी मुत्तहिद हैं। नैब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाहिद हक़ान अब्बासी की नैब पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, नैब अपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी और ये आज भी इसी तरह काम कर रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जा रहा है। नैब के इक़दामात मुल्क की मफाद में नहीं। ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। कैमरे लगाकर अदालती कार्रवाई आवाम को क्यों नहीं दिखाते। इन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। हम खैरात लेकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। किसी भी मुल्क में कोरोना वैक्सीन बेचने की इजाज़त नहीं। हुकूमत खुद वैक्सीन नहीं खरीदी, जबकि निजी शोबों को वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त दे दी। कराई के वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की करप्शन के दिफा का टास्क मिला है। शहबाज गिल का शाहिद हक़ान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क को नाकामी के दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। मुआवन खुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने शाहिद हक़ान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नैब और मुल्क दोनों रहेंगे। आप जैसे करप्ट नहीं रह पाएंगे। गुज़िश्ता हिसाब भी होगा, कड़ा एहतसाब भी होगा। लूट कसूट का बाजार बंद होगा। कराई के वज़ीर-ए-आज़म अब भारत से खुफिया कारोबार नहीं कर पाएंगे। शहबाज गिल का कहना था कि कल तक एक दूसरे के बगल गिर होते हुए करप्ट खानदानों ने एक दूसरे पर केसेस बनाए। इनके नज़दीक हर वो इक़दाम जो मियाँ मफरूर की करप्शन पकड़ने के लिए जाए मुल्क की मफाद में नहीं, मसनूई तौर पर रवैये के मुकाबले में डॉलर की कीमत बरकरार रखने वाले मईशतदान बने हुए हैं। और पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि उस्मान बुज़दार नाअहल, नाकाम और नकट्टू शख्स हैं। नून लीग अपना वज़ीर आला लाए, साथ देंगे।
पंजाब असम्बली में पीपल पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने दावा किया, हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान राब्ते में हैं, ईद पर सूबे में इन हाउस तब्दीली का तोहफा देंगे। उनका मज़ीद कहना था कि बतौर अक्सरियती जमात वज़ारत आला नून लीग का हक है। इस हवाले से शहबाज गिल हमदा शहबाज के साथ रब्ता करेंगे। हमने अब आवाज़ बुलंद न की तो हुकूमत के शरीक जुर्म ठहरेंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला करदम करा दे दिया क्या? लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नुसरत शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने नुसरत शहबाज के इश्तिहारी करार देने का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त मंजूर की। याद रहे कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ाहिर रसूखियात से मुताल्लिक रेफरेंस में नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दिया था। और अवाम कोरोना की तीसरी लहर को संजीदा लें, गैर ज़रूरी मुलाकातों और सफ़र से गुरेज किया जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, आवाम एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना फैलने का रोक नहीं सकेगा। इनका मज़ीद कहना था कि अस्पतालों के डॉक्टरों को तमाम तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कोरोना के खिलाफ हर पाकिस्तानी को अपनी जिम्मेदारी 100% पूरी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म के बाद सदर मुमलिकत और वज़ीर दिफा भी कोरोना का शिकार हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद मैंने खुद को करंतना कर लिया। अल्लाह ताला कोरोना मुतासरीन को शिफा अता फरमाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में आरिफ अलवी ने कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक ली थी, लेकिन एंटीबॉडीज 2 डोज के बाद तैयार होना शुरू कर देती हैं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दूसरी डोज 1 हफ्ते में लगानी थी। बराए मेहरबानी मोहतात रहें। सदर मुमलिकत ने कुरान पाक की आयत भी शेयर की, जिसका तर्जुमा है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शिफा देता है। जबकि दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में कहा कि वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। और हफीज शेख भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। हमाद अजहर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर का कहना है कि हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की इतला है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही हफीज शेख से वज़ारत ख़जाना की जिम्मेदारियाँ वापस लेकर हमाद अजहर को सौंपी थी। आसिफ जरदारी ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में आसिफा भुट्टो ने अपने वालिद जरदारी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इनका कहना है कि हर पाकिस्तानी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये महफूज और कारआमद है। और अब जिक्र कुछ कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस के कातिल वार जारी। मोहलिक जानलेवा वायरस 100 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 14,356 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेज की तादाद 6,63,200 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,084 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,15,03,364 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,269 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,278 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,170 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना वायरस की शिद्दत के पेश नज़र पाबंदियाँ सख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मार्केट्स और बाजार शाम 6 बजे बंद रहे जाएंगे। कोरोना की ज़्यादा शरह वाले 9 शहरों में 1 अप्रैल से इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शादी की तकारीबात पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना की ज़्यादा शरह के बायस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और शेखोपुरा में 1 से 11 अप्रैल तक इंडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। इन शहरों में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी, जबकि ये पाबंदियां 11 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। और पंजाब में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। खानेवाल में एक ही घर के कई अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इंतजामिया का एक्शन स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मोहम्मद हुसैन नामी शख्स के घर में मौजूद 6 नाबालिग बच्चों समेत बीवी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए घर को सील कर दिया, जबकि इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। और रुपए ने बदली उड़ान, डॉलर तेजी से नीचे गिरने लगा। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 74 पैसे गिरावट के बाद 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तानी रुपए की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ऊंची परवाज। 74 पैसे कमी से अमेरिकी करेंसी 153 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड होने लगी। गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की कीमत में बड़ी गिरावट देखने में आई थी। 55 पैसे कमी के बाद 154 रुपये 4 पैसे पर फरोख्त हुआ। मालियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की मजबूती अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी का सबब बनेगी, जिससे बैरूनी कर्जों के बोझ में भी कमी आएगी। और अब कुछ जिक्र मौसम का, तो कराची में आज और कल शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रहने का इम्कान है।
محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں سمندری ہوائیں بند ہیں۔ گرمی میں اضافہ ہواؤں کی سمت تبدیل ہونے کے سبب ہوگا، جبکہ شام کے وقت سمندر کے جنوب مغربی سمت کی ہوائیں بحال ہونے کی توقع ہے۔ موجودہ صورتحال کے دوران شہر میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں۔ اور بخشش اور مغفرت کی رات شب برات پر JN نیوز کراچی بیورو آفس میں خصوصی نعت خوانی کا انتظام کیا گیا۔ نعت خوانی کے فرائض مشہور نعت خوان مسکان خان نے سر انجام دیے اور چینل کی کامیابی اور بالخصوص چیئرمین جمشید نور صاحب اور اس کی ٹیم کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ سبی میں آج ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ خدمت کمیٹی کے ذریعے اہتمام منعقد ہوا، جس میں کوئٹہ کے ماہر ڈاکٹر نے سبی اور گردن کے غریب لوگوں کا فری چیک اپ کیا گیا۔ فری ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سبی سے JN نیوز کے نمائندہ زاہد ہاشم کی اس رپورٹ میں۔ سبی میں آج ایک روزہ ملی فری میڈیکل کیمپ خدمت کمیٹی سبی کے زیر اہتمام کرایا گیا، جس میں کوئٹہ کے ماہر ڈاکٹرز نے سبی اور گرد و نواح کے علاقوں کے غریب لوگوں کا فری چیک اپ، فری شوگر ٹیسٹ کیا اور ساتھ ساتھ ادویات بھی فری بانٹی گئیں۔ خدمت کمیٹی سبی کے محمد سلیم خان مرغزانی کا کہنا تھا کہ اسمبلی کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا۔ سبی کی تاریخ کا انشاءاللہ یہ سب سے بڑا میڈیکل کیمپ ہوگا، جس میں سے 5 ڈاکٹرز ہیں، 2 فیمیل لیڈیز ڈاکٹر ہیں، ایک کا تعلق جکم آباد سے ہے، 2 ہمارے پنجاب سے ہیں، باقی بلوچستان سے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پیکیج ہوگا وہ ہم کچھ دن کے بعد جو ہمارا پیکیج ہوگا وہ معذور افراد کے لیے یہ ہوگا کہ جن کے اگر ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں، حالانکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا اپنے جیب کی طرف سے، ان کا 1.25 لاکھ روپے خرچہ ہے، وہ آج کے بعد وہ ہم پے کریں گے، ہم اپنی جماعت کی جانب سے وہ پے کریں گے۔ اور جو ہیپیٹائٹس کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے بھی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، جتنے بھی خرچہ ہے، چاہے لاکھ ہے، 1.5 ہے، 50,000، وہ بھی ہم پے کریں گے۔ اور ان کے علاوہ اگر کوئی بھی معذور ویل چیئر کا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ہم دیں گے اپنی جماعت کی جانب سے۔ یعنی ہماری جماعت نے یہ عہد کیا ہوا ہے اور ہمیشہ کسی بھی بلوچستان کے علاوہ پورے پاکستان میں ہمیشہ ہماری جماعت نے خدمت کی ہے، جو آپ سب کے سامنے اپنے صوبائی امیر رانا محمد اشفاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ سبی کے عوام کے لیے ایک درد محسوس کیا اور ان کے سبی کے عوام کے لیے جہاں تک بھی وہ ممکن ہو سکا ہے کہ انہیں نئے کام کیے ہیں۔ اور خدمت خلق کے حوالے سے تو آپ کے سب کے سامنے ہے کہ آج فری میڈیکل کیمپ لگا کر ہم نے اور ہماری جماعت نے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی سبی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی خدمت اپنی جاری رکھتے رہیں گے۔ کیمرہ مین شاہد بشیر کے ساتھ زاہد ہاشم، JN نیوز سبی۔ سبی سے زاہد ہاشم کی آپ نے رپورٹ دیکھی۔ خبر شامل کرتے چلے راولپنڈی سے، جہاں پر کورونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ سمیت ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھی حرکت میں آ گئی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر پیرودائی بس اسٹینڈ اور ملحقہ اڈوں پر سیکرٹری RTA راشد علی نے کارروائی کرتے ہوئے 92 مسافر گاڑیوں کے چالان کیے، جبکہ مسافر گاڑیوں کو مجموعی طور پر 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ سیکرٹری RTA راشد علی نے ہدایت کی ہے کہ ٹرانسپورٹر کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اور وزیر زراعت پنجاب کی زیر صدارت مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کپاس کی پلاننگ کمیٹی کے 4تھے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں کپاس کی فصل کو بیولوجیکل کنٹرول کے طریقوں سے فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر زراعت سید حسین جہانیاں قردیزی نے کہا کہ کپاس کی فصل کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے کم سپرے کرنے کی ٹیکنالوجی جس پر عمل کیا جائے گا۔ آئندہ سیزن میں کپاس کی کاشت سے قبل بیج کی دوائی لگانے کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کیا جائے گا تاکہ فصل نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے۔ وزیر زراعت کا مزید کہنا تھا کہ کپاس کی سیزن میں مربوط حکمت عملی کے ذریعے چیلنجز سے نبرد آتما ہونے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ اور سندھ پولیس نے روایتی ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی، شکارپور کے تھانہ گائجہ کے حدود سے 2 لڑکیاں اغوا۔ سندھ پولیس نے اغوا کاروں کی بجائے اغوا شدہ لڑکیوں کے 2 بہنوں کو گرفتار کر دیا۔ صادقآباد شکارپور کے تھانہ گائجہ کی حدود سے 2 لڑکیاں اغوا۔ عدالت نے لڑکیاں بازیاب کرانے کا حکم دیا تو پولیس لڑکیاں اغوا کار برادری کے بازیاب کرانے کے بجائے مغوی لڑکیوں کے والدین کا رشتہ داروں کو اٹھا کر تھانے لے گئی اور ان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ خاندان نے کورٹ افضل کا احتجاج کیا، سندھ پولیس کی زیادتیوں پر نعرے بازی کی اور وزیراعظم وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقے ٹھل حمزہ میں حافظ محمد اختر خاکی کی سرپرستی میں محفل شب بارات منعقد کی گئی۔ محفل میں سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ترنڈا سے محمد پناہ سے فیاض احمد۔ ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقے ٹھل حمزہ میں قائم جامعہ نیو توحید آباد حافظ محمد اختر خاکی کی سرپرستی میں محفل شب برات منعقد کی گئی۔ محفل شب برات میں سینکڑوں عاشقان رسول شریک تھے۔ علماء کرام نے اپنے بیان میں بتایا کہ مقدس شب 15 شعبان ایک عظیم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے اور اپنے پیارے ملک و قوم کی خاطر دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مسلمانوں کی پستی کی سب سے بڑی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ آج ہم اپنے آقا دو جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا میں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ آخر میں ملک و قوم کی
भलाई के लिए दुआ खैर भी कराई गई। कैमरामैन शाहिद जावेद सियाल के साथ फयाज अहमद, JNN न्यूज़, तरंडा मोहम्मद पनाह। रिपोर्ट आपने देखी। कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को शेखोपुरा पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सलामी पेश की गई। मज़ीद तफसीलात शेखोपुरा से JNN न्यूज़ के नुमाइंदा अजमत शेख की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को शेखपुरा पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सलामी पेश की गई। इस मौका पर सूबाई वजीर कुदरती आफात मियाँ खालिद महमूद, सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सरदार हाशिम डोगर, DPO शेखपुरा गुलाम मुबशर मेकन और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया, चीफ ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अशरफुल राही, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजहर अमीन समेत दीगर सहाफ़ियों और ज़िली अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर असगर अली जोया का कहना था कि कोरोना वायरस आलमी वबा है, इसके खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने और शहरियों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे हीरो हैं। पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पूरे मुल्क शहरियों को मुतासर किया है और शहरियों को मुसलसल एहतियात से काम लेना होगा। मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना ज़रूरी है। कैमरामैन टीम के साथ अजमत अली, JNN न्यूज़ शेखुपुरा। अजमत शेख की रिपोर्ट आपने देखी। शादी हो तो ऐसी, कसूर में अनोखी शादी ने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। दूल्हा अपनी दुल्हनिया के लेने गया तो जहाज के जरिए कई मन फूलों और नोटों की बरसात करती। खलील अहमद की बारात पर बंगड़ा डालते मंचलों पर जहाज फूलों की बारिश बरसाता रहा और नोट निछावर करता रहा। दुल्हन के नवाही गांव बसंत चक 47 तक जहाज बारातियों पर फूल निछावर करता रहा। जहाज के जरिए दूल्हे का इस्तकबाल देखने सैकड़ों लोग घरों से बाहर उमड़ आए। एक जानिब कोरोना के कातिल वार जारी तो दूसरी जानिब हबीबाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ी बिरादरी भी मैदान में उतर आई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए हबीबाबाद पुलिस ने कमर कस ली। शहरियों में फेस मास्क तकसीम की और हैंड सैनिटाइजर की अफादियत के हवाले से आगाही दी गई। इस मौके पर पुलिस का कहना था कि आज की मुहिम का मकसद शहरियों में मास्क की अहमियत को उजागर करना था ताकि शहरी कोरोना SOP पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और बिजली का महकमा अपने ही इदारे को लाखों का नुकसान पहुंचा चुका। वापडा की नाअहली के बायस तहसील कम्प्लेक्स कबीरवाला की बिजली गुज़िश्ता 7 यूम से गायब है। वायरिंग में फ़नी खराबी के बायस ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। SDO का एतराफ़। तहसील कम्प्लेक्स कबीरवाला की बिजली गुज़िश्ता 7 दिन से गायब। साइलिन और दफ्तरी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने की वजह से गुज़िश्ता 7 यूम से दफ्तरी मामलात ठप हैं। SDO मखदूम इमरान अहमद खान नियाजी ने भी इस बात की एतराफ़ किया कि तहसील कम्प्लेक्स की वायरिंग में फ़नी खराबी की वजह से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। अब तक 3 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। वायरिंग का टेक्निकल फॉल्ट दूर कर रहे हैं। बिजली बहाल कर दी जाएगी। और शब बारात की बाबरकत रहमतों और फजलतों वाली रात पर खानेवाल की मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने मसाजिद का रुख किया और नवाफिल अता किए। अल्लाह के हुजूर सजदा व सुजूद होकर गुनाहों से तौबा की। खानेवाल शहरियों का कहना है कि ये इबादत और फजीलत वाली रात है। तमाम आलिम इस्लाम को इस रात से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से मोहम्मद वजूद मुमताज़ हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल का इलाका बस्ती फरीदाबाद जामिया मस्जिद फ़रूकिया रिजविया में। जो आज की रात है बहुत अफजल रात है। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कारी अताउर रहमान। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। सर, आप क्या बताएंगे आज की रात के बारे में? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतुल आलमीन। शब बरात बहुत फजीलत वाली रात है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फजीलत बयान फरमाई है। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। इस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने पाक कुरान का नुज़ूल फरमाया और ये बहुत फजीलत वाली रात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा इस रात को 2 रकात नफल अदा करता है अल्लाह पाक उसको 400 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। और इतनी अजर फजीलत वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कारी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये रात हज़ारों साल से अफजल रात है। इस रात में इबादत करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी चाहिए। जी। और पाकिस्तान ब्यूरो की तरह करोड़ पक्का के इलाके रिंजादा में भी 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जुमे विलादत नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। विलादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खुशी में केक भी काटा गया।
इस मौके पर मसाजिद और इमाम बारगाहों को चरागों से सजाया गया। बानी जश्न सैयद खिज़र अब्बास शाह और दीगर उलमाए कराम की तरफ से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी अरशद खान बलोच थे। तकरीब में ज़िला भर से सियासी और समाजी शख्सियात ने कसी तादाद में शिरकत की। उलमाए कराम ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इमाम मेहदी को मोहम्मद हसन की विलादत की खुशी में केक भी काटा गया। उधर अटक में जीटी रोड मुल्ला मंसूर के करीब कार उलट गई। एक खातून जाँ बहक जबकि 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। अटक जीटी रोड मुल्ला मंसूर के करीब तेज़ रफ्तार कार लापरवाही के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में एक खातून मौके पर दम तोड़ गई। 3 बच्चों और 4 खवातीन समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मौके इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंसें जाए वक़ूआ पर पहुँच गई। लाश और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया।